नमस्कार मित्रों। तो आप भी घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो कि आपसे जलन भावना रखते हैं और आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि फला व्यक्ति मुझे पसंद तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन मेरे सामने हर समय एक दोहरा व्यक्तित्व लेकर खड़ा रहता है। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह के लोगों से जो एक दोहरा चरित्र रखते हैं, एक दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं, आप ही के सामने, आप ही की आँखों के सामने वो धूल झोंकते हुए नज़र आते हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि ये कहीं दूर के लोग नहीं होते, ये आपके आसपास के ही लोग हो सकते हैं। ये आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी और आपके घर के ही लोग होते हैं, जो कि आपसे इतनी जलन भावना, इतनी द्वेष की भावना रखते हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी अपने मन को चुप कराते हैं, खुद को शांत कराते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कि परिस्थितियां कहीं विपरीत न हो जाएं। इन सभी बातों पर विचार करते हुए आप खुद को हर बार शांत करा लेते हैं। ये लोग आपको इरिटेट तो बहुत करते हैं, लेकिन आप इनका खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बिगड़ने से रोकना चाहते हैं, आप रिश्तों को ख़त्म होने से रोकना चाहते हैं। तो क्या आप भी हैं ऐसे ही सीधे साधे, नासमझ, मासूम और सुलझे हुए इंसान जो कि रिश्तों को तोड़ना नहीं जोड़ना जानते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए जानते हैं ये ऐसे जलनखोर, चुगलखोर लोग जो आपके आसपास ही रहते हैं और दिन प्रतिदिन आपके जीवन को अफेक्ट करते हैं, आपकी दैनिक दिनचर्या को अफेक्ट करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और पड़ोसी की माँ अपने बच्चे के ऊपर इंटरेस्ट ना लेकर आप में अधिक इंटरेस्ट रखती है कि आप कितने बजे उठते बैठते हैं, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, आप अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या क्या करते हैं, और यहीं से वो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। एक ऐसा कंपैरिजन जो कि पेरेंट्स को अमूमन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं, उनकी आदत में होता है और इस आदत से वो बाज नहीं आते हैं। दूसरे के बच्चे को खुद के बच्चे से कंपेयर करके और बार बार अपने ही बच्चे को उसके अवगुण दिखाना और उसे हतोत्साहित करना और उसे बार बार डिमोरलाइज करना, डिमोटिवेट करना, ये कहाँ तक जायज़ है? तो ऐसा करने से पहले आप सतर्क व सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अपने बच्चे को हतोत्साहित कर रहे हैं और उसे मोटिवेशन ना देकर डिमोटिवेट कर रहे हैं। वह इस घटना को सुनकर प्रेरित नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर भी एक जलन की भावना आप डेवलप कर रहे हैं, जो कि गलत है और आगे चलकर बहुत ही घातक होगी। यदि वह लड़का है तो लड़के तो अमूमन गॉसिप करने में कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन यदि वह एक बालिका है तो यह उसके लिए और भी घातक हो जाता है, क्योंकि स्त्रियां तो शुरू से ही गॉसिप करने में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं और जब यह यात्रा उसके घर से ही शुरू होती है और जब यह पाठ उसे अपने माँ से ही मिलता है, तो यह बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है, क्योंकि आगे चलकर वह एक स्त्री बनेगी, किसी के घर को उसे संभालना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और यदि वह इन सब चीज़ों में संलग्न हो जाएगी तो वह अपने आने वाली पीढ़ी को क्या लेसन देगी? यह सोचने योग्य बात है। तो
इस तरह की चीज़ों से आप सभी लोगों को बचना चाहिए। दूसरी बात कि हमें ये विशेष तौर पे ध्यान देना है कि ऐसे लोगों को कैसे अवॉइड करें, उनको कट ऑफ कैसे करें, उनका कनेक्शन अपनी लाइफ से रिमूव कैसे करें, उन्हें अवॉइड कैसे करें। पहली बात तो हमें यह ध्यान देनी है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, आप कम लोगों से संपर्क करें, यह आपके लिए नितांत आवश्यक है। आप दोस्ती कम बनाएं, यह बहुत ज़रूरी है आपकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जब आप सफलता प्राप्त करने से पहले ही आपका इतना प्रचार प्रसार हो जा रहा है कि आप 2 बजे रात में उठकर पढ़ते हैं, आप तो 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अब सोचिए, आपके घर वाले जब इतने समझदार नहीं हैं, आपकी पढ़ाई का प्रचार वो पहले से ही कर रहे हैं, तो आप सफल कैसे होंगे? क्योंकि एक बात यह भी सोचने और विचारने योग्य यह है कि हर व्यक्ति की नज़र आप पर ही टिकी रहेगी कि कहीं आपका सिलेक्शन ना हो जाए, और हर व्यक्ति जो आपके आस पड़ोस है, रिश्तेदारी में है, आपका जानने वाला चिर परिचित रिश्तेदार नातेदार है, हर समय वह आप पर ही एक नज़र गड़ा कर रखेगा। तो आपके लिए सफलता पाना यह बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बनने वाला है, क्योंकि हर समय सभी व्यक्तियों की नज़रें आपके ऊपर ही रहेंगी और लोग आपको पिन पॉइंट करते रहेंगे कि अरे यार, तू तो बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, हर समय पढ़ाई में लगा रहता है, तेरा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। इस तरह कह कर वो आपको इतने झाड़ के पहाड़ पे चढ़ा देते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और सब कुछ आते हुए भी चीज़ें आपके फेवर में ना होकर वो आपके अगेंस्ट में चली जाती हैं, और कुछ अचानक से ऐसा हो जाता है कि सफलता आपको सामने दिखाई देती है लेकिन वो आपके हाथों से निकल जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पास आने वाला था, सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन अचानक किस्मत ने एक ऐसा टर्न लिया और सब कुछ हाथ से निकल गया, सब कुछ बिखर सा गया। तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। जो भी चीज़ें करें, अपना जो भी टारगेट रखें, अपना जो भी एम रखें, उसे गुप्त रखें जब तक कि आपको सफलता मिल नहीं जाती है। आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप उसे गुप्त रखें। इससे न केवल आप अकस्मात रूप से उस सफलता को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पाने के अधिकारी हो जाएंगे, बल्कि लोग सुनकर आश्चर्यचकित व अचंभित भी होंगे, क्योंकि लोगों ने कभी आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, क्योंकि आप एक ऐसे पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर लोग कभी सोचते ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। अभी रिसेंट में ही कई लड़कियों ने अपने स्टेट में टॉप किया है, और जो सिर्फ 1 या 2 नंबरों से ही पूर्ण मार्क पाने में वंचित रह गई हैं, जिन्हें 500 में से 499 मार्क्स तक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह की सफलताएं जब किसी गरीब परिवार से लोग निकल कर आते हैं, जहां पर लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, जो स्टूडेंट डायर कॉन्सिक्वेंसेस में जी रहे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं कि उन्हें खुद इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती जितने मार्क्स उनके आ जाते हैं। तो ये सब मेहनत का फल है। और दूसरी तरफ जो हम अपनी सफलता के मार्ग में अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखकर उन चीज़ों पर वर्कआउट करते हैं, ये उसका भी फल होता है। क्योंकि जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे, या आपके घर के अन्य लोग जो कि आपको एक पब्लिक फिगर बनाकर, एक ऐसा स्टेटस सिंबल बनाकर आपका प्रचार करते हैं जो आपके भविष्य के लिए घातक हो सकता है, और आपको सफलता मिलने से पहले ही आपको इस मोड़ पर खड़ा कर देते हैं कि सब कुछ सामने होते हुए भी अचानक से चीज़ें
नेगेटिव होने लगती हैं और सारी सफलता असफलता में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें अपनी चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए जब तक कि हम पूर्ण रूप से उस सफलता को प्राप्त ना कर लें। थैंक यू।